Namaste, my name is Amit Gaur and I am the chef consultant. I am making this video with a great purpose. So today I am going to solve all your problems if you are looking for manpower recruitment for your hotel, resort and restaurant, especially in the kitchen. So if you are looking for kitchen staff to set up your restaurant or maybe anything related to the kitchen, I think this video is useful for you. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, माई ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम शेफ अमित गौर है। मैं ये वीडियो इस समय जयपुर से बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे 3 रीज़न है। एक, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूँ, बिकॉज अगर आपको मैन पावर चाहिए या कोई शेफ़ चाहिए या कुक चाहिए तो आपको किस तरीके से ये मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लल्लू हैं, वो लल्लू कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनको भी मैं आपके बारे में बता देता हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उन सभी लोगों को जिनका मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ या नहीं उठाता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत क्षमा करें। व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन कॉलिंग नंबर सेम है। जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो शेफ़ राहुल उसको एक डायरी में लिखता है, आपसे पूछता है और उसके बाद वो मेरे को एक लिस्ट भेजता है कि सर आपको इन लोगों से बातचीत करनी है, तो मैं आपको कॉल करूँगा। सो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको कॉल करूँगा, और अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो हो सकता है कि मैं अगर फ्री हूँ तो उठाऊँगा। अगर मैं कुछ मेन्यू बना रहा हूँ या आजकल तो मुझे घर पर भी आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं लाइफ के अंदर, ऊपर नीचे, मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग विच इज गोइंग इन माई लाइफ। सो टाइम की बहुत शॉर्टेज है और मैं फ़ोन हमेशा वाइब्रेट या फिर साइलेंट पे करके रखता हूँ। सो आई डोंट नो। सो थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको रेस्टोरेंट का शेफ़ या कुक चाहिए तो हम लोग पूरे इंडिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ऑल इंडिया। आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर भारत के हैं और आपको मैन पावर चाहिए स्पेशली फॉर किचन, लाइक बेस्ट शेफ्स, एग्जीक्यूटिव शेफ, सू शेफ, शेफ द पार्टी, चाइनीज़ कुक, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमने इन शेफ़ लोगों को 2 तरह की कैटेगरीज में डाल रखा है। एक जो 25,000 रुपीज़ से अबव शेफ़ हैं, यानी कि जो सुपरवाइज़र हैं, बहुत सीनियर शेफ़ हैं, मतलब उनको नॉलेज है, सीनियर नहीं कह सकते बट दे नो देयर बिजनेस वेरी वेल। यानी कि जो शेफ़्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छा एक टॉपिक ये निकल गया है बातचीत के अंदर कि शेफ़ की सैलरी कैसे डिसाइड करें और कितने रुपए के शेफ़ किस हिसाब से होते हैं। देखिए इस किचन के अंदर आप 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पढ़े लिखे और एक होते हैं स्किल्डफुल। उनको अपन अनपढ़ नहीं बोल सकते, दे आर स्किल्डफुल पीपल, ठीक है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये 3 इयर्स पैसे मतलब IHM करते हैं, पैसे लगाते हैं और फिर ये सब चीज़ सीखते हैं। और जो स्किलफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बर्तन धोने से चालू करते हैं और धीरे धीरे उनको नॉलेज मिलती है और वो स्किलफुल बन जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आदमी शिद्दत और मेहनत से करे तो बहुत चीज़ें आसान, जो बड़ी चीज़ होती है लोगों के लिए वो आसान बन जाती है। सो इस तरह के लोग होते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आपको मैन पावर चाहिए तो मैन पावर का सबसे पहले आपको ये बनाना चाहिए कि आपको अपनी जो भी फूड बिजनेस है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाइए अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। मतलब जैसे आपका जो मेन्यू है उस मेन्यू को, मेन्यू इज इक्वल टू, एक कागज पेन हो तो लिखो ना यार, एक बार लिखो लिखो लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। आपके बहुत काम आएगा ये। है पेन? चालू करें? ओके। देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो मैन पावर जो है ना वो उसका सॉफ्टवेयर है। अगर मैन पावर नहीं होगा तो सब चीज़ खराब। मैन पावर अगर अच्छा नहीं है, पैसे वेस्ट। मैन पावर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी जगह ठीक नहीं है, भाग जाएगा, वेस्ट। सो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है अपने बिजनेस को। सेल्फ इवेल्युएट यानी आप अपने बिजनेस को सेल्फ जज करो कि कौन सा आदमी मेरे यहां पर टिकेगा। सही बता रहा हूं, ये एक बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है। जो आदमी 5 स्टार में काम कर रहा है और उसको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर उसको ढाबे पे 25,000 रुपये मिलेंगे तो भी वो नहीं जाएगा, नौकरी छोड़ देगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसको वो कल्चर नहीं मिलेगा। एक आदमी जो ढाबे पे 30,000 रुपये ले रहा है और 5 स्टार लग्जरी होटल पे अगर 18,000 रुपये पे अगर उसको ज्वाइन कराया जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा। पूछिए क्यों? परेशान हो जाएगा, ओवर कल्चर में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। तो फर्स्ट थिंग है कि अपना जो बिजनेस है फूड बिजनेस, उसको आप जरा देखिए कि यार ये जो मेरा फूड बिजनेस है ये किस स्टैंडर्ड का है और उस स्टैंडर्ड में कौन सा आदमी सेट होगा। दैट इज द फर्स्ट। एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए दूसरों से नहीं, अपने आप से। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत काम आने वाला है। एक्सपेक्टेशन करनी है दूसरों से नहीं, अपने आप से। हाँ, तो आप एग्रीड करते हैं इस बात को? मैं काफी टाइम तक इस बात को एग्रीड नहीं करता था, और जब मैंने इसको एग्रीड करना चालू किया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 20% तो ईगो होती है ना, वो तो आप में भी है और मुझे में भी है। सो एनीवे, हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं कि जो शेफ है उसको इवेल्युएट करना है, अपनी जगह को इवेल्युएट करना है और राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस की स्ट्रैटेजी अपनानी है। दूसरी चीज, अपना जो मेन्यू है उस मेन्यू के हिसाब से अपना एक मॉडल बनाना है। मॉडल मतलब कि ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा। इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। किसको क्या काम देना है वो डिसाइड करिए और उसको लिख के दीजिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी वो भाषा समझता हो। नहीं समझता हो तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसा एक वीडियो बनाइए, बोले तू आज से ये काम करेगा, प्याज काटेगा, लहसुन काटेगा, धनिया काटेगा, ये करेगा, और उसको दो, बोले ये आज से फॉलो होना चाहिए। अगर जिसको आप गधा समझते हो ना, वो भी घोड़े की तरह काम करना चालू कर देगा। सही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कई सालों का। लोगों को किस तरीके से काम कराना है उसमें आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, जो भी आप काम करना चाहते हो वो उनके सामने बता दो, और इस तरीके से बताओ क्योंकि जब हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हम दूसरों को नहीं बता पाते तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाते, और जब काम नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं, बेकार है, लल्लू है, मेरे को नुकसान करा दिया। सो यू अंडरस्टूड माई पार्ट? ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड पार्ट, अगर आपको कोई भी हायरिंग करनी है, आपको आज तो मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया, मैंने इसको पॉइंट को भी लिखा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं शेफ के लिए, कुक्स के लिए। इसमें कुछ लोग लल्लू हैं, लल्लू लाल है, वो लल्लू लाल। वो क्या कर रहे हैं लल्लू? वो क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, वो है ना उस स्थिति को फील करते हैं कि आप कितने परेशान हैं, फिर वो आपके साथ चीटिंग करेंगे। तो वो आपको बच के रहना है इस बिजनेस के अंदर, मतलब रिक्रूटमेंट के अंदर। बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया, मुझे कहा शेफ मैंने ना लोगों को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा आप मुझे इतने पैसे डाल दीजिए। फिर मैंने पैसे डाल दिए, उसके बाद उसका फ़ोन बंद आने लग गया। लोगों ने बोला कि सर ऐसा हुआ, मेरे कुछ लोगों ने मुझे बताया, ये मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, जो मुझे कॉल करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो लोग मुझे बोला कि भाई सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कुक ने बोला, जैसे हमने कोई कुक फाइनल कर लिया सोशल मीडिया से, और हमने उसको बातचीत किया, उसने अपना बायोडाटा भेज दिया, आधार कार्ड वगैरह जो भी है सब भेज दिया। उसके बाद कुक ने हमको बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरे को है ना आने का किराया डाल दो। और मैंने उसको 2000 रुपये, 3000 रुपये, 1000 रुपये, 4 व्हाटएवर पैसे डाले। उसने कहा जय हो, फोन बंद। अब वो कॉल करे जा रहा है। चीटिंग। अब ये टिकट साइज इतना छोटा सा है तो आप क्या कंप्लेन करोगे? यू गॉट माई पॉइंट। जैसे आपने मेरे को पैसे दिए या आपने किसी को पैसे दिए, उसने कहा सर मैं आ रहा हूँ, उसने इंटरव्यू लिया, वीडियो पे उसने सब कुछ बता दिया, और उसके बाद उसने बोला आप सर मेरे इसमें पेटीएम कर दो, और पेटीएम करने के बाद वो आदमी फ़ोन बंद कर दिया, या आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, या नॉट रीचेबल हो गया, ब्लॉक कर दिया, आप क्या करोगे? वॉट यू कैन डू? 2200 रुपये में क्या पुलिस में FIR कराओगे? पुलिस बोलेगा अरे यार 22, यहाँ लोगों के लाखों रुपए चले जाते हैं, ये तुम 2200 रुपये का लेके आ रहे हो या 3000 रुपये फ्रॉड। तो यू फील चीटेड, लल्लू हैं। अब इन लल्लुओं से कैसे निपटना है ना, ये मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला नंबर 1, किसी को भी एडवांस नहीं देना है। नई हायरिंग को प्लीज नोट करिए कि आपके जो भी कोई आप किसी को नया हायर कर रहे हैं, जब तक आप उसको वेरीफाइड नहीं कर दें, किसी को भी एडवांस नहीं देना है। उसको बोलो भैया मैं नौकरी दे सकता हूं, एडवांस नहीं। बिकॉज एडवांस का मतलब क्या होता है? क्या होता है एडवांस का मतलब?
एडवांस का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं पर काम करते हैं और आपने अगर 30 दिन काम किया है और आप उसको बोलते हैं कि भाई हमको 20 दिन का पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड एडवांस। लेकिन मैंने कहीं पर भी एक भी दिन काम नहीं किया और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे 10,000 रुपए दे दो, इसका मतलब है मैं आपसे लोन मांग रहा हूं। अंडरस्टूड? मैं आपसे लोन मांग रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एडवांस और लोन में अंतर होता है। तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप किचन में हायर करते हैं तो उसको एडवांस ना दें जब तक या तो आप उसको पर्सनली वेरीफाइड करें, मतलब आप उसको जानते हैं कि हाँ यार ये चीट नहीं होगा। अदरवाइज तो चीटिंग तो होगी ना यार। आप उसको बोलो भाई आपके आने का टिकट है, हम आपको रीएम्बर्स करेंगे। रीएम्बर्स, आप आइए, 4-5 दिन काम करिए और आपका जो बिल है वो हमको सबमिट करिए और हम आपको देंगे। कितना आसान है, लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करते, भावनाओं में भेज जाते हैं और उसके बाद में चीटिंग हो जाती है। फिर वो मुझे कॉल करते हैं तो मैंने उसको स्टडी करता हूँ कि यार ये क्यों हुआ। तो ये इस तरीके से होता है। वैसे हम लोग तो आप निश्चिंत रहिए, मेरा जो फ़ोन है वो तो खैर पोस्ट पेड है पिछले 8 साल से और मैं तो खैर हम लोग तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बट नॉर्मली मार्केट में इस तरह का चीज़ चल रहा है। तो नेवर डू अ कंप्लेंट, मतलब नेवर डू ए एडवांस पेमेंट टू एनी ऑफ द एम्प्लॉयज। सेकेंड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर कीजिए। जो भी अंडरस्टैंडिंग है किसी के भी साथ में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करिए। एक लेटर ऑफ इंडेंट बनाइए या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बनाइए या लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि भाई आप मेरे यहाँ काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे, हम आपको इतने ऑफ देंगे, हम ये करेंगे, मतलब टेल एवरीथिंग क्लियर ब्रीफ टू द एम्प्लॉय, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो आशा करता हूँ ये दो जो चीज़ें आप अगर आप उसको प्रोसेस करेंगे तो मुझे लगता है आपकी जो मैन पावर की प्रॉब्लम है आपके फूड बिजनेस में, रेस्टोरेंट में या क्लाउड किचन या होटल रिसोर्ट जहाँ पर भी है, आई थिंक दैट गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। और अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है किचन डिज़ाइनिंग में, मेन्यू प्लानिंग में या फिर कुछ और जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताइएगा। और अगर किसी भी जने को लगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है तो आई एम सॉरी, बट मुझे लगा क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं और मतलब मैं सबसे बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन मैं उनके फीडबैक जरूर जो राहुल मुझे देता है कि सर ये इनकी प्रॉब्लम थी, ये थी, तो मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैं जो मेरे स्किल्स हैं या जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उससे जितने मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देख रहे हैं, धन्यवाद यूट्यूब को, क्योंकि अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं भी एक लल्लू ही होता। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया, लेकिन मैं हूँ नहीं। एक्चुअली मैं एक कंसल्टेंट हूँ, छोटा सा, आपकी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। और क्योंकि पीपल कॉल मी सो मच एंड गूगल शो मी हेयर एंड देयर, सो पीपल थिंक दैट आई एम ए बिग सेलिब्रिटी बट आई एम नॉट। सो धन्यवाद बहुत बहुत। और कहीं भी आपकी कुछ फूड बिजनेस में कहीं भी कुछ हेल्प चाहिए मेन्यू प्लानिंग के अंदर, जिससे मेरे कई वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ कि आपका जो मेन्यू होना चाहिए वो इनोवेटिव होना चाहिए। इट हैज़ टू बी, किसी को लग के दिखना चाहिए कि किसी ने दिमाग लगाया है। मतलब ये नहीं कि वही 4 मेन्यू लाए अपना मेन्यू बना दिया, डोंट डू दैट। पैसा टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपने जो आपके साथ के जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ 1 साल तक आप उनका अच्छी तरह ध्यान रखिए। आपको किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी तरीके से है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, लोग क्या कहते हैं, आप इसका अच्छी तरह ध्यान रखिए, खाने का, पीने का, गर्मी का, सर्दी का, सब चीज़ों का। तो कुछ टाइम के बाद वो आदमी खुद तंदुरुस्त हो जाता है और वो अपना ध्यान खुद रखना चालू हो जाता है। इसी प्रकार आपकी संस्था है। अगर आपकी संस्था नहीं है तो आप सोचिए ये न्यू बॉर्न बेबी है, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके नर्सेज हैं, केयर टेकर्स हैं, उनकी उंगली मत करिए, प्यार से सब कुछ चलने दीजिए। लेकिन अगर कोई आपकी उंगली कर रहा है तो उसके डाल दीजिए पूरा जितना भी आप चाहें। सॉरी फॉर दिस बट आई थिंक कुछ पीपल को चाहिए होता है बम्बो। सो हैं कई तरह के लोग हैं, एवरीबडी हैज़ सब उसके समझने का जो सिस्टम होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग रिलेटेड टू F&B कंसल्टिंग, लेट अस नो। मेरे साथ बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, काफ़ी साल से हम लोग काम कर रहे हैं। शेफ़ भावेश बॉम्बे के अंदर हैं, शेफ़ पांडे जो हैं वो उत्तर प्रदेश देखते हैं, दीपक जी जो हैं वो मेरे साथ में, वो हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट हैं वो दीपक जी देखते हैं। दीपक जी वर फैंटास्टिक, ही इज़ ए लविंग एंड डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। और 5 साल से हम लोग
एक साथ काम कर रहे हैं और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। और आशा करता हूँ कि आपका ये जो फूड बिज़नेस है ये शानदार तरीके से खुले। और आपको अगर रेस्टोरेंट की मैन पावर या कंसल्टिंग या कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, फ़ोन करिए। फ़ोन नहीं उठाऊँ तो व्हाट्सअप करिए, 100% मैं आपको कॉल करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके इन योर लाइफ, टेक केयर।